नमाज पढ़े तो ढंग से पढ़ना, इसीलिए आका ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज तुम्हें जैसे चाहो वैसे पढ़ना नहीं, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। साफ साफ तर्जुमा करूं तो समझ जाओ और बात, सल्लू नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते देख रहे हो वैसी नमाज पढ़ो। हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं नबी की तरह नमाज कोई पढ़ सकता है? कहाँ नबी की नमाज, कहाँ हमारी नमाज, कहाँ नबी का क़ियाम, कहाँ हमारा क़ियाम, कहाँ नबी के सजदे, कहाँ हमारे सजदे, कहाँ नबी की तिलावत, कहाँ हमारी तिलावत, कहाँ नबी का नमाज में खुशू और खुशू, कहाँ हमारी नमाज में खुशू और खुशू। नमाज में हम खुदा को देखने की कोशिश करते हैं, नबी जब नमाज पढ़ता है तो कोशिश नहीं, तकबीर बांधते ही खुदा नजर आता है। जबकि आका ने फरमाया सहाबा के बाद से लेकर हम तक के लोगों को और हमारे बाद से लेकर क़ियामत तक के लोगों को, आका ने फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत के वो लोग जो सहाबा के बाद पैदा होकर क़ियामत तक पहुँचेंगे, तुम सब की नमाज मिलकर मेरे सहाबा के एक सजदे का मुकाबला नहीं, तुम सब की नमाज मिलकर मेरे सहाबा के एक सजदे का मुकाबला नहीं, तुम सब मिलकर मेरे सहाबा के ये क़ियाम का मुकाबला नहीं, तुम सब मिलकर मेरे सहाबा के एक मुट्ठी खजूर के सदक़े का मुकाबला नहीं। जब हमारी नमाजें सहाबा की नमाजों के बराबर नहीं तो फिर हमारी नमाजें नबी की नमाज की तरह कैसे हो सकती है? हदीस का मतलब क्या है? नमाज के दो चीज़ें हैं, एक नमाज के अंदर की चीज़ है, एक नमाज के बाहर की चीज़ है। इस रिवायत में मेरे आका फरमाते हैं नमाज के बाहर का जो ढांचा है वो ढांचा तुम्हारी नमाज का मेरी नमाज की तरह हो जाए। मैं जैसे हाथ उठाऊं नमाज में तुम वैसे हाथ उठाओ, मैं जैसे हाथ बांधूं नमाज में तुम वैसे हाथ बांधो, मैं रुकू जैसे करूं नमाज में तुम वैसे रुकू करो, मैं सजदा जैसे करो नमाज में तुम सजदा वैसे करो, मैं नमाज में जो जब जहां जो पढ़ता हूं नमाज में तुम वो वहां पढ़ो, जितनी रकात में पढ़ता हूं उतनी रकात तुम पढ़ो। नमाज का जाहिर तुम्हारा मेरे नमाज के जाहिर से मिल जाए, बातिन की बात अलग है। पूरी उम्मत क्या पूरी कायनात की इबादतें मिलकर भी आका के एक लम्हे की इबादत का मुकाबला नहीं। गुज़िश्ता जुमा मैंने अर्ज भी किया था, बात वक्त गुजरता गया तुम छोड़ दिया कि जैसे हज को निकलते हैं तो हज कैंप मुनक़िद होता है, तरबियती कैंप होता है हाजियों को, पूरी ज़िंदगी में किया जाने वाला एक मर्तबा अमल उसे बनाने की फ़िक्र करते हैं। ऐ नौजवानों सच पूछूं तो आज अब तक हमारी नमाजें सही नहीं हुई, इसीलिए हमारी नमाजों का बाहर असर पड़ना तो दूर की बात खुद पर असर नहीं पड़ रहा। हमारी नमाजों का बाहर असर पड़ना तो दूर की बात खुद पर असर नहीं पड़ रहा है। हर इबादत का एक असर होता है, हर इबादत का एक असर होता है। नमाज का असर कुरान बयान करता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेशक बेहयाई और बुराई से रोकती है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप पूछो मुझसे, हम नमाज पढ़ते हैं क्या बेहयाई से रुके हैं? हम लोग नमाज पढ़ते हैं गुनाह से रुके हैं? नमाज पढ़ते हैं क्या झूठ से बचे हैं? नमाज पढ़ते हैं
आंखों के जिना से बचे हैं, नमाज पढ़ते हैं, ख्यालात के जिना से बचे हैं, नमाज पढ़ते हैं, धोखे से बचे हैं, नमाज पढ़ते हैं, सूद से बचे हैं। नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा यहूद और नसारा के तर्ज पर सरों पे बाल रखे हुए हैं, नमाज पढ़ने वालों को मैंने देखा लिबास बेहया पहनते हैं, नमाज पढ़ने वाली बच्चियों को मैंने देखा पहचान से बाहर हो गए, ये हमारी है कि गैर है, ये मोहम्मद की बंदी गुलाम है कि नहीं है। नमाज पढ़ने वाली औरतों को मैंने देखा जुबान पे गालियां हैं, मर्दों को मैंने देखा जुबान में गालियां हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर नमाज पढ़कर भी हम नहीं बदले तो दो नतीजे निकाल लो। एक नतीजा क्या, हमने नमाज को वैसे नहीं पढ़ा जैसे पढ़ना है और हमने नमाज को दिल से नहीं पढ़ा, पहला नतीजा है। दूसरा नतीजा क्या है कि हमारी नमाज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। हमारी नमाज को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अच्छी पढ़ो नमाज, सीखो नमाज, खड़ना सीखो, हाथ बनना सीखो, नज़र कहाँ रखना सीखो, कब और कैसे पढ़ना सीखो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, सुकून से नमाज पढ़ो। नमाज में जितना तुम्हारे सुकून रहेगा, नमाज के बाद तुमको उतना सुकून रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। हजरत अली से किसी ने पूछा कि हजरत वाला नमाज पढ़ता हूँ सुकून नहीं मिलता। हजरत अली ने जवाब दिया कि प्यारे, नमाज पढ़कर अगर सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़। क्या प्यारी बात है। मुर्गे मुर्गियां परिंदे पर मारे जैसे नमाज पढ़ते हैं हम लोग। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। सजदा करे तो जमीन खुदा का शुक्र अदा करना। अल्लाह तेरा बंदा तेरा हक मेरे पीठ में कर रहा है, तेरा बंदा तेरा हक मुझ पर अदा कर रहा है। ऐ अल्लाह मुझे भरोसा है अब इंशाअल्लाह इस बंदे के सजदों के सदक़े तू मुझे जहन्नम से बचाएगा। तू मुझे जहन्नम से बचाएगा। लेकिन हम जब सजदा करते हैं जमीन बोलती दूसरी जगह नहीं मिली क्या सजदा करने। हमारे सजदे नखल हैं, सजदों में भी जिक्र नहीं है। किसी ने क्या कहा, सजदे इश्क हो तो इबादत का मजा आता है। सजदे में मोहब्बत हो, तड़प हो, इश्क हो। सजदे इश्क हो तो इबादत का मजा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया बसा करती है। सजदे में भी जाको सोचता उन्हें पार्टी आया कि नहीं आया, इन्हें गयात नहीं, उन्हें आने की फिक्र करता है। जर्रा इमाम साहब सजदे में जाकर 5 मरतबा
मर्तबा के बजाय 7 मर्तबा सजदे की तस्बीह पढ़ने लगे तो हल्लू को देखता हूं, चलना नहीं चलना है। ऐसे सजदे न करो, सजदे करो तो ऐसे करो कि सजदे तुम्हारे पूरी जिंदगी को बदल कर रखते। वो शेर पढ़ूं जो कई मरतबा पढ़ दिया सजदे के बारे में, पढ़ूं कि नक्को पढ़ूं? नक्को का तो भी पढ़तू सच। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। सुभान अल्लाह। पत्थर मारे तो शीशा टूट जाता सच। ये कौन सी बड़ी बात हुई? इसका मतलब मार ले को फिर को। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। समझ में आया शेर? पत्थर मारे तो शीशा टूट जाता है, ये तो आम बात है। ऐसा शीशा तलाश करो, शीशा फेंक को मारे तो पत्थर टूट जाना। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर की चोट से। वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, वो सजदा तलाश कर। ऐसी नमाज पढ़ना। नमाज पर कौन कौन मेहनत करेंगे? हाथ उठा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हमें नमाज में क्या मेहनत करते, नमाज पढ़ते हैं, मच्छर काटे तो भी मालूम हो रहा है, करंट गया तो भी मालूम हो रहा है, फैन ऑफ हो गया तो मालूम हो रहा है। नमाज लंबी होती है तो मालूम हो रहा है। औरतों का भी ये ख्याल, नमाज पढ़ रही है, पूरा घर जहन में रहता, पूरा घर जहन में रहता। नमाज में सोचती अब तक कुकर की सीटी कहीं को नहीं आई। बोल ऐसी नमाजें बदली। अब वो नमाज में हम ख्याल ही में नहीं, काम काज में भी इतने काम करते जिसकी कोई हद नहीं होती। मालूम तक नहीं कि किस काम से हमारी नमाज का क्या होने वाला है। नमाज में हमें बार बार वो काम करते हैं जिससे नमाज हमारी टूट जाती है, पता तक नहीं चलता। नमाज में हम इधर उधर भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। मोबाइल आता है तो बराबर हम मोबाइल उठाकर देखते भी हैं। मैंने ये हाल बहुत सारी जगहों में देखा।
यहाँ तक कि अरब की सरजमीन में मैंने कई लोगों को देखा कि नमाज की हालत में वो मोबाइल में मुब्तला होते हैं। इतना भी नहीं कि नमाज को आने से पहले, मस्जिद को आने से पहले मोबाइल ऑफ करना। अरे चप्पल जहन में है, मोबाइल जहन में नहीं है। जैसे मस्जिद में दाखिल होने से पहले चप्पल छोड़ना याद है, वैसे ही मस्जिद में दाखिल होते ही मोबाइल ऑफ करना भी याद रखना। ये तुम्हारी नमाज से मोहब्बत की अलामत है।